दिया है और पासपोर्ट दिया है काहे के लिए। तो गाइस एयरपोर्ट से रिलेटेड 3 इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। तीनों बहुत बड़ी बड़ी अपडेट है। वो आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो ये नियम, ये न्यूज़ आपको लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो खबर में बदलाव आया है और एक नया अपडेट आया है, ये सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, मैं भी न्यूज़ में बताया था कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। बेसिकली जो यहाँ से कामगार काम करते हैं, यूरोपियन कंट्री जाते हैं या फिर अभी गल्फ़ कंट्री में ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कहीं पर भी कामगार जो यहाँ से काम करने के लिए जाते हैं, उनके लिए अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक बेसिकली भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और बताया है। क्योंकि आपको मालूम है कि कितना भी वहाँ पे जो एयरपोर्ट में इतनी महंगी सामान हो गई है, खाने पीने का सामान, जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था। पहले सिर्फ बड़े बड़े लोग ही ट्रैवल करते थे, घूमने वगैरह जाते थे, लेकिन अभी ऐसे भारतीय कामगार है जो दूसरी जगह वे जाते हैं काम करने के लिए, और वहाँ पे वो बेचारे फ़्लाइट अगर लेट है, डिले है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे इतना महंगा है कि वो खा नहीं पाते हैं। ये चीज़ जो पार्लियामेंट में भी उठाया गया था, लेकिन आखिरकार ने भारत सरकार ने एक नया अपडेट जारी करके बता ही दिया कि पहला जो शुरुआत होगा कोलकाता एयरपोर्ट से होगा। यानी कोलकाता एयरपोर्ट पर भारत सरकार एक अलग एयरपोर्ट के अंदर स्टॉल लगाएगी। वहाँ पे आपको सस्ते दामों में चाय है, कॉफ़ी है, स्नैक है, बिस्किट है, ये सब चीज़ आपको नाश्ता करने का सामान आपको वहाँ पे मिलेगा सस्ते दामों में। बेसिकली ज़्यादा महंगा नहीं होगा जितना एयरपोर्ट में, क्योंकि एक समोसा भी अगर लेने जाओगे आप एयरपोर्ट में तो आपको 200 रुपये, 250 रुपये का मिलता है। लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए भारत सरकार ने अभी कोलकाता एयरपोर्ट से ये चीज़ लागू करने वाली है। और आने वाला दिनों में लगभग जनवरी से सारे एयरपोर्ट में ये चीज़ चालू हो जाएगी, दिल्ली में, मुंबई में, जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है। तो भारत सरकार के लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो कम प्राइस पे नाश्ता, चाय जो भी है वो वहाँ पे खा पी सके। पहला। दूसरा जो अपडेट है कि 108 लोगों को गिरफ्तारी हुई है सिर्फ वीज़ा और पासपोर्ट के वजह से। गिरफ्तारी का कारण क्योंकि जो दिल्ली एयरपोर्ट से बेसिकली ये आ रहा है और नोएडा में एक ये चीज़ स्कैम चलाया जा रहा था, और लोगों को वीज़ा के नाम पे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था और फिर उनसे पैसा ठगा जाता था। बोलता अभी मुझे आप दे दो 50,000 रुपये दे दो, फिर वीज़ा आने के बाद आप इतना दोगे, इस तरह से। तो ऐसा ही मामला चल ही रहा था। तो कुछ लोगों को वीज़ा दिया गया और ये लोग वीज़ा लेकर जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर जाते हैं, वहाँ पे इमिग्रेशन टीम जो है उनसे उनका वीज़ा चेक करती है। फिर पता चलता है कि उनका वीज़ा है फ़र्जी है। फ़र्जी वीज़ा होने के कारण इनको तो अरेस्ट किया जाता है। फिर पूछताछ में पता चलता है कि यह वीज़ा कहाँ से लिया था, तो नोएडा का एक जगह बताया जाता है कि इस जगह से मैंने लिया था। गवर्नमेंट वहाँ जाती है और जो गवर्नमेंट का जो पुलिस वाले वहाँ पे जाते हैं, बेसिकली एयरपोर्ट पुलिस, और वहाँ जाने के बाद छापा मारती है तो पता चलता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम चल रहा था और लोगों को फंसाया जा रहा था। तो टोटल जो एजेंट की गिरफ्तारी हुई है, 108 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अभी कोर्ट में यह मामला जाएगा, इन पर क्या सुनवाई। तो आपके साथ भी अगर इस तरह का कोई भी फ्रॉडबाजी चल रही है, पहले तो अपने वीज़ा चेक करके ही आप एयरपोर्ट के अंदर जाए तो बेहतर रहेगा। और उस एजेंट के खिलाफ आप लाजिम FIR दर्ज कराएं, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। कोई भी एजेंट अगर आपसे पैसा वीज़ा के नाम पे मांगती है ऐसे बेसिकली, तो उससे अगर पैसे भी अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कैश में ट्रांसफ़र ना करें, आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें और अपने पास जो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। क्योंकि जब आप क्लेम करोगे तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा कि आपने इसे पैसे दिए हैं, तो क्या आपके पास प्रूफ है। इसलिए किसी को भी पैसे वीज़ा के नाम पे दे रहे हो तो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया करो। पहला। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि इमिग्रेशन टीम है वो सवाल पूछी, जैसी सवाल पूछी इन्होंने हिंदी में जवाब दिया। हिंदी में जवाब देने के वजह से इनकी गिरफ्तारी हो गई। आप जैसा स्क्रीनशॉट पर देख रहे हो, मुझे भी ये न्यूज़ सुना तो मुझे आश्चर्य रहेगा कि आखिर ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मामला कुछ और था। तो इसमें बताया जा रहा है, इमिग्रेशन ऑफिसर का सवाल सुनने के बाद यह युवक शून्य भाव के साथ खड़ा रहा। इमिग्रेशन ऑफिसर ने अपना सवाल दोहराया, लेकिन इस जो जवाब देने वाला प्रतिक्रिया ये सही से कॉन्फिडेंट से जवाब नहीं दे पाया। बेसिकली ये सिंगापुर जाने वाला था, जो कोलकाता से सिंगापुर जाने वाला था, और इनका जो हिंदी है वो टूटी फूटी थी। मतलब इनका भाषा से ऐसा लग रहा था कि ये जो शख्स है ये कुछ ना कुछ गड़बड़ किया गया है। इनका पासपोर्ट जैसे देखा गया तो इनको डाउट हुआ। इमिग्रेशन टीम को 3 सवाल पूछता है एड्रेस से रिलेटेड, फिर ये जवाब नहीं दे पाए तो इनका मोबाइल भी चेक किया गया और पूछा गया, तो इनके मोबाइल पे जो बांग्लादेश का पासपोर्ट का जीरोक्स कॉपी मिला। फिर बाद में जांच में पता चला ये इंडिया का नागरिकता ले लिया है और ये जो है ये शख्स सिंगापुर के लिए जा रहा था इंडियन पासपोर्ट पे।
पुलिस वाले इनको गिरफ्तार करके जेल भेजती है। तो हिंदी भाषा ना सही से बोलने की वजह से गिरफ्तारी था। अगर इमिग्रेशन को ये सही से जवाब देता और इमिग्रेशन को डाउट नहीं होता तो फिर इनसे कुछ पूछताछ ही नहीं होता और इनको सीधा सिंगापुर ये रवाना हो जाता, फिर ये पकड़े नहीं जाता। तो इनको जो इमिग्रेशन टीम है उनको भी सारे चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाता है कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं और उसी के आधार पे लोगों को पकड़ा जाता है।